हेलो दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है जो बहुत ही दिल के बहुत करीब है सारे लोगों को। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे भी दिल के बहुत करीब है कि होम लोन चुकाना चाहिए या नहीं। मतलब कि होम लोन तो चुकाना ही है, लेकिन इन एडवांस। मतलब अगर आपके पास, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ क्योंकि 1 करोड़, आजकल करोड़ से कम में घर कहीं मिलता नहीं है। 2 BHK 3 BHK भी करोड़ में ही मिल रहा है। तो 1 करोड़ का एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तो 1 करोड़ अगर आपके ऊपर लोन है 20 साल का, ठीक है। और अगर आप 1 करोड़ आपके पास पैसा है, किसी किसी भी तरीके से, मान लो पीएफ से आया या कहीं से घर बेच के आया या पहले से जमा है या म्यूचुअल फंड में, किसी भी तरीके से, या एफडी में है, किसी भी तरीके से आपके पास पैसा है, तो क्या लोन चुका देना चाहिए या नहीं चुकाना चाहिए। तो मैं अभी ग्रो का ईएमआई कैलकुलेटर एंड सिप कैलकुलेटर दोनों लेके बैठा हूँ, ठीक है। तो इसमें है कि नॉर्मली आजकल होम लोन 8.5% पे मिल रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग, 99% लोग विदाउट होम लोन का घर ले भी नहीं सकते हैं। पॉसिबल नहीं, अनलेस कि उन्होंने कोई और प्रॉपर्टी बेची हो। पॉसिबल ही नहीं है विदाउट होम लोन का घर लेना, क्योंकि एक ज़माना था जब बैंक, अगर आप लोन लेने जाओ तो बैंक 50 क्वेश्चन पूछती थी। 10 आदमी, 3 आदमी को लेके जाओ एज ए, मतलब कि एज ए प्रूफ कि भाई ये आदमी सही है, ये है वो है। मतलब आपको लोन मिलेगा नहीं। बिफोर 2002 2003 लोन लेना ही इम्पॉसिबल था, मतलब 2002-1। उसके बाद सारी बैंकें लोन देना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि 2007 में, 2006 और 7 में मैं मुंबई में था। 2006 एंड 7, 2006 में जो एक घर मैंने देखी थी 10 लाख, उस घर का दाम था 10 लाख। मैंने बोला था लेंगे, फिर सोचे, फिर मैंने नहीं लिया किसी कारण से। 2007 में, 1 साल, एग्जैक्टली 1 साल बाद, सेम मंथ, अगस्त सितंबर, उसी घर का दाम था 20 लाख। तो ये इसलिए नहीं हुआ था कि वहाँ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था, या लोग बहुत ज़्यादा सैलरी कमाने लगे थे, या वो घर कोई बहुत महान घर था। ये बैंक इतनी आसानी से लोन दे रही थी, इतनी आसानी से लोन दे रही थी कि सब लोग घर ले रहे थे। सब लोग घर, और उसके पहले लोन लेना मुश्किल था तो घर थोड़े चीप भी थे। अब घर का प्राइस 20 लाख कभी था नहीं, 10 लाख भी नहीं था, वो 15-16 लाख होना चाहिए था 1 साल पहले भी। लेकिन चूंकि लोन कम मिलता था और कम ऐसे इतने आसानी से लोन नहीं मिलता था, और लोन मिलता था भी तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, तो लोग घर अफोर्ड नहीं कर पाते थे पहले। मुझे याद है कि मतलब 90s में मेरे एक जान पहचान में थे, उन्होंने 1 लाख रुपया लोन लिया था। 1 लाख रुपया लोन लिया था घर बनाने के लिए, 2 कट्ठा जमीन पे बड़ा घर। आज उस घर का दाम 3 करोड़ होगा। अब सोचो कि, और बहुत ही मुश्किल से, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और बहुत ही मुश्किल से उनको उनको भी लोन मिला था। लेकिन 2003-4 आते आते ये बदल गया। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप विदाउट लोन घर ले ही नहीं सकते हो। अगर ठीक ठाक घर लेना है तो लोन तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब लोन चुकाएं कि नहीं, होम लोन, अगर मेरे पास पैसा है, मेरे पास 1 करोड़ लोन है, 1 करोड़ पैसा भी है, या 50 लाख लोन है, 50 लाख पैसा भी है, तो 1 करोड़ को मैंने एक एग्जाम्पल लेना, कोई कैलकुलेट करने में आसान होता है। आप ग्रो के ऐप पे जाके सिर्फ कैलकुलेटर या ईएमआई कैलकुलेटर करके आप चेक कर सकते हो, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो अगर 20 साल का लोन 1 करोड़ का है तो आपका ईएमआई 90,000 के आसपास आता है। और अगर 9% पे अगर आपने लोन लिया है तो होम लोन, अभी 8.5 चल रहा है। मैं 9% इसलिए ले रहा हूँ कि होम लोन कभी बढ़ता भी है, हो सकता है 8.5 के नीचे भी हो जाए कभी, आज से 3 साल बाद, लेकिन 9 भी हो सकता है। मेरा तो एक बार होम लोन 10.8, 10.25, 10.5 चला गया था जब मैंने होम लोन लिया था। फिर उसको कुछ मैंने अलग से पे करके फिर उसको 9% किया था। 9% पे 90,000 होता है 20 साल का 1 करोड़।
तो एक्चुअली करीब करीब 2,15,16,00,000 89,000 हो रहा है, 89,900। 2,15,20,00,000 आप 20 साल में दे देते हो, 2,15,20,00,000। लेकिन अगर उसी पैसे को 1 करोड़ को अगर आप छोड़ देते हो, समझो कि आप बैंक में छोड़ दिए, बैंक एफडी, अभी का जो रेट है 7%, अभी जो रेट चल रहा है 7%, बैंक एफडी एकदम, मतलब एसबीआई में बैंक एफडी एकदम सेफेस्ट, कोई रिस्क नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं। तो वही 1 करोड़ हो जाता है 3,90,00,000, 3,90,00,000 हो जाता है वो 1 करोड़। और अब आप बोलोगे 3,90,00,000 20 साल में, अब 3,90,00,000 2,90,00,000 आपका प्रॉफिट हुआ, तो आपको 30% मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ या 95,00,000 99,00,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप 2,15 को देखो, 2,15 आपने मान लो 95,00,000 टैक्स दे दिया, तो 195 आपका वो 390 295 हो गया, 390 हो गया। उसमें मान लो 1 करोड़ आपने टैक्स दे दिया, तो वो 290 हो गया। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ आपको 190। प्रॉफिट हुआ आपका 215 माइनस 290 माइनस 215। प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 75,00,000। 75,00,000 20 साल में प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स। अगर आपने सिर्फ एफडी में डाला है तो, अगर सिर्फ आपने एफडी में डाला है, कोई रिस्क नहीं, कोई म्यूचुअल फंड नहीं, कोई नहीं। अब मैं दूसरा सेफेस्ट लेता हूँ। दूसरा सेफेस्ट होता है निफ्टी 50 इंडेक्स। मतलब इसमें कोई म्यूचुअल फंड नहीं ले रहा हूँ मैं गवर्नमेंट ने जो इंडेक्स बनाई है निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो परफॉर्म कर रही है सब तरीके से शेयर मार्केट में, उसी को लिया जाता है। तो जैसे अभी मान लो आईटी कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप देखोगे 6 महीना 1 साल बाद 2 साल बाद कुछ आईटी कंपनी निफ्टी 50 से निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, कुछ और कंपनी आ जाएगा। जैसे अभी जोमेटो आ गया निफ्टी 50 में, पहले नहीं था, तो कोई और कंपनी आ जाएगा। तो निफ्टी 50 में हमेशा बेस्ट कंपनी जो परफॉर्म कर रही है करंट लास्ट 1 या 2 ईयर में जो परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, वही रहती है। और ये थोड़ा सा और मैनिपुलेशन है कि वो हर सेक्टर से 1-2 रखना चाहते हैं। तो इसमें इसका एवरेज रिटर्न 12% है। लास्ट 30 ईयर का अगर देखो तो 12-13% है। मैं 11% लेके चलता हूँ। चलो अभी मार्केट हाई पे है, या फिर अब इंडिया का ग्रोथ शायद इतना ना हो, 11% ही ले लो। तो 11% लमसम अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में डाल देते हो, जिसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा कभी देखना ही नहीं है कि पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा, सीधा सो जाना है। हाँ, उसमें भी फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन पैसा आपका जीरो, एक तो जीरो नहीं होगा, दूसरा इन द लॉन्ग टर्म वो बढ़ेगा ही, अच्छा खासा बढ़ेगा। 11% ही लेके चलते हैं, तो ये हो जाता है 8,06,00,000 1 करोड़, मतलब 7,06,00,000 का प्रॉफिट। मान लो इस पे आप, और इस पे 12.5% आपको टैक्स लगेगा, इस पे आपको 30% टैक्स भी नहीं लगेगा। 12.5% मतलब 1 करोड़ टैक्स दे दिया आपने, तो 6 करोड़ का प्रॉफिट 20 साल में, मतलब 30 लाख रुपया एवरी ईयर, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपया एवरी मंथ, अगर आप ये 20 साल रख पाते हो तो कहने का मतलब है कि जिसने 40 या 45 के पहले जिसने घर ले लिया है और उसके पास अगर पैसा है भी, तो चुकाना नहीं है, कंसिडरिंग कि उसे विजिबिलिटी है नेक्स्ट 5-7 ईयर मेरा जॉब जाने वाला नहीं है, तो होम लोन चुकाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखो, अगर आप क्योंकि एक 12 फॉर्मूला होता है, 12, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 12, जैसे नहीं 12 नहीं 72 एक फार्मूला होता है 72। तो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करके अगर 72 आया, तो उतने में आपका पैसा डबल होता है। अगर 6% इंटरेस्ट है तो 12 साल में डबल होगा, 12% इंटरेस्ट है तो 6 साल में डबल होगा, ठीक है। अगर 14% इंटरेस्ट है तो 5 साल 3 महीना, 14 इंटू 5 70, 5 साल 3 महीने में डबल होगा। तो ये होना ही है, ये होना ही है। हाँ,
इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ 6-8 मंथ वो हो सकता है नीचे थोड़ा रहे, बट इफ़ यू कैन सस्टेन दैट 8 मंथ 10 मंथ 1 ईयर तो फिर वो ऊपर बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 45 के पहले लिए हैं और आपने 20 साल का लोन लिया है तो, और आपके पास पैसा अभी है भी, तो चुकाओ मत। कंसिडरिंग कि आपको विजिबिलिटी है कि 5-6 साल तो जॉब चलेगा ही चलेगा, एकदम चुकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप 50 के ऊपर हो तो भी देखो, आपके पास 1 करोड़ लोन है लेकिन आपके पास 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा है, 1.5 है, 2 है, मान लो पीएफ से आने वाला है या कुछ है, तो भी लोन मत चुकाओ। लेकिन अगर आप 55-60 हो गए हो और आपके पास पैसा, मतलब आप जॉब का कुछ ये सियोरिटी नहीं है, और आपके पास एक और घर है जहाँ से थोड़ा बहुत रेंट आ रहा है 30-40 हज़ार, लेकिन पैसा आपने किसी कारण से बहुत ज़्यादा जमा नहीं कर पाए हो, तो आप 1 ही करोड़ है तो लोन चुका दो, चुपचाप लोन चुका दो, टेंशन मत लो, और आराम से 40,000 रुपया लेके आराम से खाओ पियो। लेकिन दूसरा एक और तरीका है कि आजकल होम लोन के ऊपर ये मिलता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो, 2,000-3,000 पर मंथ, तो आपका होम लोन को काइंड ऑफ इंश्योर कर देते हैं कि जॉब चला गया तो आपको चुकाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ है। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस तो वो भी ले लो, क्योंकि वो लेने से भी फ़ायदा है, वो लेने से भी फ़ायदा ही है। इवन यू कैन सस्टेन फॉर 5 ईयर ऑल्सो, फॉरगेट 20 ईयर। 20 ईयर में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, 5 ईयर में भी फ़ायदा ही है। हाँ, अगर दिल बेहद बहुत बेचैन है, दुख दुख कर रहा है, तो ठीक है, चुका दो भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें सर, थैंक यू।